नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव प्रजापति। स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री क्रिएटर में। सॉरी, ये कल का वीडियो था, इसमें यहाँ से छूट गया था, यहाँ से वीडियो कट हो गया था। तो तीसरे चरण हमने 2 चरण पढ़ लिए थे कि पहला चरण में था कि कैसे हम सोर्स को लेंगे, उसमें सोर्स में कौन सा चरण है, फर्स्ट चरण और फर्स्ट सोर्स है, सेकंड सोर्स है। फिर दूसरे में था कि उसकी आलोचना क्या करेंगे। आलोचना में था कि आंतरिक आलोचना और बाह्य आलोचना। तीसरा चरण में है कि उसका संश्लेषण करेंगे, विश्लेषण पहले विश्लेषण करेंगे, यानी कि हर पार्ट को तोड़ तोड़ के उसको देखेंगे कि इस पार्ट में क्या कमी है, कितनी सच्चाई है, क्या है। इसके निरीक्षण का हर एक पार्ट को तोड़ तोड़ के निरीक्षण करेंगे, इसी को कहते हैं विश्लेषण। और जब सबको मिला देंगे तो उस पार्ट को कहेंगे संश्लेषण। संश्लेषण करने के बाद इस घटना को, मतलब कि जो भी ये मिला है तथ्य को, तो इस घटना को उससे संबंधित टाइम से रिलेट करेंगे। जो संबंधित टाइम रहेगा उससे रिलेट करेंगे। उसके बाद जो फैक्ट मिला, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए चौथे चरण में। जो भी फैक्ट मिला, अब उसको क्या किया जाएगा। जो फैक्ट मिला है उसको व्याख्या, जो इतिहासकार हैं उसकी व्याख्या करेंगे, उसको लिखेंगे। और इतिहासकार कैसे लिखेंगे, लिखने की भी बात होता है, तो उसको निष्पक्ष, बिल्कुल बिना भेदभाव के, जैसे जो इतिहास है उस इतिहास को एकदम बिल्कुल उसी तरह लिखना है, वास्तव रूप में लिखना है। इतिहास में जो था उसको बताया था ना कि वास्तव में वहीं बिल्कुल लिखा जाए, तो यहाँ निष्पक्ष तौर पर उसी को ही लिखा जाएगा। फिर बिना पक्षपात के उसको लिख देते हैं और यही हमारा क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो तमाम तरह से इतिहासकार होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, लेकिन लिखने के समय उनको साक्ष्य या कोई प्रूफ देना जरूरी होता है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके अब अगले चरण में चलेंगे। इसके आगे क्या है, तो इसके आगे है कि इतिहास अब कितनी विचारधाराओं, कितनी पद्धतियों पर चलता है। चलिए आइए इतिहास लिखने के, इतिहास लेखन के विचारधारा। इतिहास लेखन के विचारधारा, इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी इतिहास के लिखा गया है आज तक, वो कितने विचारधाराओं पर लिखा गया है, कितने विचारधाराओं पर संगत लिखा गया है। तो ये इतिहास का ज़्यादा नहीं, केवल 4 भागों में लिखा गया है, यानी कि 4 पार्ट में लिखा गया है, 4 विचारधाराओं में लिखा गया है। पहला है साम्राज्यवादी विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा, इंग्लिश में कहते हैं इम्पीरियलिज्म। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो राजा और रानी हैं, जो राजा है इसी की व्याख्या किया जाएगा, इसी के बारे में ही बताया जाएगा, जिसका शासन चल रहा है उसी के बारे में बताया जाएगा। मतलब कि जो अभिजात वर्ग है, अभिजात का मतलब कि जो भी अमीर लोग हैं, इन्हीं के जितने भी इतिहास हैं, इन्हीं के बारे में जितना भी है, इन्हीं को केवल ऊपर बताया जाएगा। ठीक है।
इसका मतलब कि ये टोटली बेस्ड है इम्पीरियलिज्म, मतलब कि ये रॉयल्टी बेस्ड है, यानी कि इसमें अंग्रेज़ों का भी दिखाया जाएगा। यानी कि उपनिवेश जो भी उपनिवेश हैं, उपनिवेश, इसमें इसको बढ़ावा दिखाया जाएगा। इसके हिस्टोरियन हैं, उनका अच्छा नाम है जे.एस. मिल। इनका एक बुक बहुत अच्छा खासा है। इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। ये बुक, इसी बुक में इन्होंने बताया है कि इतिहास को 3 तरह से लिखना चाहिए। कितने तरह से? 3 तरह से। कितने प्रकार से बांटा है? तो पहला, ये जो हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, इसको ये हिंदू इतिहास कहते हैं, और जो हम मध्यकालीन पढ़ते हैं इसको कहते हैं मुस्लिम इतिहास, और जो हम लोग आधुनिक काल पढ़ते हैं इसको उपनिवेशिक इतिहास। इन्होंने इसमें 3 तरह से बांटा है। इतना बात समझ में आ गया होगा? चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जब ये इम्पीरियलिज्म चल रहा है तो इसके अगेंस्ट में हमारे भी तो राष्ट्र के हैं लोग, तो इसके अगेंस्ट में जो चला है इतिहास, उसको कहते हैं राष्ट्रवादी विचार, या राष्ट्रवादी विचार। इसमें क्या क्या दिखाया जाएगा? जो राष्ट्र के प्रति बढ़ता प्रेम है, यानी कि देशभक्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो हमारे यहाँ जो इतिहास की जो हमारे यहाँ घटनाएं घटी है, जो भारत में घट रही है, भारत में जो यहाँ के राजपूत लोग हैं, उनके इतिहास को यहाँ के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं ये बढ़ावा देंगे। ठीक है। इसमें आज ये हिस्टोरियन में कौन कौन आ सकते हैं? तो इस हिस्टोरियन में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है आर.सी. मजूमदार। फिर उसके बाद जायसवाल हो गए, अल्टेकर हो गए, पी.के. जायसवाल, अल्टेकर, के.सी. श्रीवास्तव, पढ़ते होंगे, ऐसे हिस्टोरियन का नाम पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। इसको केवल समझते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप लोग को ये क्लियर होता जाएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।
तीसरा में आ जाएगा मार्क्सवादी। मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा में क्या होता है कि इसमें दो 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 कंसेप्ट आते हैं कि एक निम्न वर्ग और एक अभिजात वर्ग। एक अभिजात वर्ग रहेगा, अभिजात वर्ग, और एक निम्न वर्ग रहेगा। जो अभिजात वर्ग है ये निम्न वर्ग पर हमेशा दबाव डालेगा, हमेशा फोर्स करेगा। किसको लेकर? तो आर्थिक रूप से ये इस पर दबाव डालता रहेगा कि मतलब कि ये निम्न वर्ग हमेशा कमज़ोर दिखाई देगा और अभिजात वर्ग इसकी जो आर्थिक वैल्यू है, आर्थिक पैसा रुपये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अभिजात वर्ग के पास रहेगा। तो निम्न वर्ग कहेगा कि इसकी यानी कि अभिजात वर्ग की जो आर्थिक धन है इसको हम किसी न किसी तरह से लूट लें या किसी न किसी तरह से इसको हम इक्वल बना लें। ठीक है, इक्वल को बोला जाता है सर्वहारा। इसका मतलब ये हुआ है कि ये मार्क्सवादी विचारधारा में जो निम्न वर्ग हैं यानी कि जो छोटे तबके के लोग हैं ये हमेशा अभिजात वर्ग की तरफ किसी न किसी तरह इक्वलिटी स्थापित करने का प्रयास करेंगे। या तो वह इक्वलिटी हिंसक भी हो सकता है, अहिंसक भी हो सकता है, या विचार का भी हो सकता है। मतलब कि इसमें जो किसान विद्रोह हुआ या किसी तरह का विद्रोह हुआ और स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ, जमींदारी का जो हुआ युद्ध, ये इसके अराउंड में आएगा। इसके जो हिस्टोरियन हैं ये हैं रोमिला थापर। और ये नाम देखिए, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी नीट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, डी.डी. कौशाम्बी हुए, आर.पी. दत्त हुए, आर.पी. दत्त। इसको याद रखिएगा किस किस विचारधारा में आ रहे हैं लोग। चलिए अब अगला विचारधारा में आते हैं। अगला विचारधारा क्या है? ये आधुनिक विचारधारा है चौथा। ये विचारधारा अभी हाल के टाइम में ही जन्म लिया है। 1980-90 के राउंड में ये विचारधारा उत्पन्न हुआ है। इसका नाम है सालबर्टन विचारधारा। सालबर्टन विचारधारा का मतलब कि जितने भी इतिहास लिखे गए हैं हमेशा देखेंगे कि राजा या तो रानी पर लिखा गया है, नहीं तो युद्ध वगैरह छोटा मोटा हुआ है उसको दिखाया गया है। लेकिन जो निम्न तबके के लोग हैं, जो बढ़ई है, कुम्हार है, लुहार है, क्या इन लोग का इतिहास नहीं रहा होगा? इनका भी इतिहास रहा होगा। तो इनको इतिहास को कौन दिखाएगा? यही
साल्वर्टन विचारधारा इसी के अंदर आएगा। तो इसमें निम्न वर्ग के लोगों के बारे में या उपवर्ग, इसे उपवर्ग कभी कभी पेपर में आता है ना, तो इसको आता है कि उपवर्ग विचारधारा की लेखक कौन, इतिहासकार कौन है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, विचारधारा से प्रेरित रहेगा। और इसका जो इतिहासकार है ये रामचंद्र गुहा, ये हर पेपर में मतलब कि UGC नेट का तो फेवरेट है, ये हमेशा पूछता है। सॉरी, रणजीत गुहा, रामचंद्र गुहा लिख दिए थे, सॉरी रणजीत गुहा। ये UGC नेट का या UPPCS का ये फेवरेट है, ये हमेशा पूछता है। रणजीत गुहा हो गए और शाहिद अमीन, ठीक है। ये दो इतिहासकार हो गए इस विचारधारा में। तो हम लोग कितनी विचारधारा पढ़ लिए? 4, और 4 ही विचारधारा पर इतिहास आज तक लिखा आ रहा है। और पहला विचारधारा क्या था? साम्राज्यवादी। दूसरा विचारधारा क्या था? तो दूसरा विचारधारा था राष्ट्रवादी। तीसरा विचारधारा था मार्क्सवादी और चौथा विचारधारा है साल्वर्टन। चलिए, अब ये विचारधारा हो गया इतिहास में। अब अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक आपका है कि इतिहास के प्रकार क्या क्या हैं, मतलब किस प्रकार इसे बांटा जा सकता है। तो अगला टॉपिक में आएंगे इतिहास के प्रकार। इतिहास कितनी प्रकार से बांटा गया? तो पहला इतिहास आपके समय के अनुसार बांटा गया है। समय के अनुसार कैसे? समय के अनुसार कैसे बांटा गया है इतिहास को? तो जो पीछे जो पढ़ाया हूँ कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, इसमें आपका आए थे आपका RC मजूमदार, PK जायसवाल, अल्टेकर। ये जितने भी विचारधारा के किसी श्रीवास्तव भी थे, तो उसमें जितने भी ये विचारधारा के लोग थे, इन्होंने कहा कि जो समय के अनुसार आप बांट रहे हैं, यानी कि सामान्य अध्ययन के अनुसार या समय के अनुसार, जो भी इसको कह सकते हो, तो ये विचारधारा के लोग ने इसको इतिहास को कहे कि तुम इसके अंग्रेज़ों ने इस इतिहास को पढ़ने के लिए हिंदू काल, मुस्लिम काल और अंग्रेज़ों का काल, ये 3 भाग में बांटा था। और इसी टाइम पीरियड से पढ़ाया भी जाता था पहले इतिहास, अंग्रेज़ों के टाइम। लेकिन ये जब राष्ट्रवादी विचारधारा के इतिहास लिखा गया, तो इसमें कहा गया कि नहीं, इसको सांप्रदायिक रूप में मत बांटिए, यानी कि हिंदू मुस्लिम अब सांप्रदायिक हो ही जाएगा, तो इसको सांप्रदायिक रूप में ना बांटिए, इसको टाइम से बांटिए। यानी कि पहला बांटिए प्राचीन इतिहास, दूसरा बांटिए मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास।
आधुनिक काल का इतिहास, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन इतिहास जब से पृथ्वी बनी है, यानी कि जब से भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जब से भी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तहाँ से लेकर, और ये भी पढ़ाया जाएगा आपका संगम काल, यानी कि 750, कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं 1000 AD तक पढ़ाया जाता है। मध्यकालीन इतिहास को यहाँ से लेकर 1000 AD से लेकर और 707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब तक पढ़ाया जाता है, और 707 से लेकर और 1947 स्वतंत्रता, इस आधुनिक काल को इतिहास को पढ़ाया जाता है। इसके बाद भी इतिहास आता है स्वतंत्रोत्तर युग का इतिहास, ये चौथा रूप मान लेते हैं। और एक और मान लेते हैं इसी में, पांचवा विश्वकालीन इतिहास। विश्वकालीन इतिहास वैसे तो बांटे थे तीन ही को, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये चौथा और ये पांचवा, मतलब कि इस क्रम में चलेंगे हम लोग। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्र युग का इतिहास, उसके लास्ट में विश्वकालीन इतिहास पर चलेंगे। अब चलिए, और दूसरे तरीके से और कैसे बांट सकते हैं इसको। दूसरा तरीका है आपका साक्ष्यों के आधार पर इतिहास कैसे बांटा जाएगा। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास। साक्ष्यों के आधार पर ये इतिहास भी 3 तरह से बांटा जाएगा। पहला कि जिसमें साक्ष्य के रूप में, मतलब कि जो लिखित रूप में कोई साक्ष्य न मिला हो। हम लोग को तब इतिहास को कैसे पता करेंगे, उसके इतिहास को, तो हम लोग उस इतिहास की जो सामग्री मिले हैं, जो भी कंकाल मिला है, जो भी अभिलेख मिले हैं, जो भी मृतभांड मिले हैं, इनका देख के हम लोग पहचान करेंगे कि ये, उसका अनुमान करेंगे कि ये किस टाइम पीरियड को, किस रूपरेखा को व्यक्त कर रहा है। इसको कहते हैं प्रागैतिहास। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि जो लिखित इंस्क्रिप्शन है वो सब मिलते ही नहीं है उस समय। प्रागैतिहास लिखित जो सामग्री है वे यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? तो पाए जाएंगे यहाँ पे जो तुम्हारा मृतभांड है, कंकाल है, कंकाल हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा जो यहाँ पे पत्थर मिलेगा नुकीला, फिर उसके बाद नुकीला पत्थर, छोटा बड़ा, तमाम तरह से पत्थर मिलेंगे। उसके अनुसार हम लोग अनुमान लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखित सामग्री नहीं मिलेगी, और न ही उसको जब मिलेगी इतने तो पढ़ा किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक हो गया, इसमें लिखित सामग्री नहीं मिलेगी। दूसरा में आद्यैतिहासिक आता है। आद्यैतिहासिक
आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल में क्या आता है? आधैतिहासिक काल में ये आता है कि जो लिखित सामग्री है ये तो मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। अरे बात समझ में। आधैतिहासिक में जो लिखित सामग्री है ना ये मिलेगा, लेकिन किस भाषा में कौन से डॉक्टर जो लिख जाते हैं ना, कौन सा डॉक्टर क्या लिख दिया कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग मेडिकल कहीं जाते हैं दवा दे देता है तो समझो वहीं लिखा है। आधैतिहासिक काल में वहीं डॉक्टर वाला राइटिंग लिखा है जिसको हम लोग के बस के पढ़ने या मानव को पढ़ने की बस लायक नहीं है। इसमें देख लीजिए इसमें कौन कौन सा आ जाएगा उदाहरण में आ जाएगा आपका जो पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसको। आधैतिहासिक काल में इसमें देखिए उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसके उदाहरण में आ जाएगा तो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। चलिए तीसरा पर आ जाते हैं। तीसरा को क्या कहते हैं? तीसरा को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और इसे खूब अच्छे से पढ़ा भी जा सकता है। और ये 600 यानी कि 6 BC से बिफोर क्राइस्ट और BCE लिख दें, बिफोर कॉमन ईरा, ऐसे भी लिखते हैं। मतलब कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था उससे 600 साल पहले की बात हो रही है। यानी कि आज से जोड़ा जाए तो 2600 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। तो 6 BC यानी कि महाजनपद काल से ये सारे राइटिंग यानी कि वैदिक काल, फिर उसके बाद आपका जितने भी काल हैं वहाँ से सारे के सारे लिखित साक्ष्य मिलते जाते हैं और हम लोग को अनुमान नहीं लगाना पड़ता है उस लिखित साक्ष्य को प्रमाणित करके, यानी कि सही लिखा गया है कि नहीं, बस उसी के आधार पर इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इतिहास के प्रकार, यानी कि इतिहास के प्रकार आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। इतिहास के प्रकार में पहला देखे थे कि समय यानी कि सामान्य अध्ययन के अनुसार इतिहास को 3 तरह से बांटा गया था। पहला था प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, चौथा था आधुनिक इतिहास। और इतिहास ये साक्ष्यों के आधार पर भी 3 तरह से बांटा गया था। पहला था कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ना ही उसके जब मिलेगा ही नहीं तो पढ़ा किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा था आधैतिहासिक काल, जिसमें लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। चौथा था कि ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित है और पढ़ा भी जा सकता है। चलिए इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं हम लोग, यानी कि अगली वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि
प्राचीन इतिहास से अब इतिहास का कैसे शुरुआत होता है, इतिहास की कैसे पढ़ाई होती है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।